कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी हीलियम 10 की और टूल्स के इंट्रोडक्शन की, ठीक है, उसका आपको वॉक थ्रू दिया था। हीलियम 10 का मैंने आपको वॉक थ्रू दे दिया था। तो कल कुछ प्रॉब्लम आ रहा था टूल में, तो वो जंगल स्काउट और वो वायरल लॉन्च का मैं नहीं दे सका। तो कल जो हमने जो ये डिस्कस किए थे, और इंशाल्लाह कीपा का भी दूंगा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ ये तीन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था कि हीलियम 10 95% इसकी एक्यूरेसी है। तो आज हम सेम जो हमने कीवर्ड्स जो उस पर सर्च किए थे, हीलियम 10 पे एनालिसिस किए थे, उसी का एनालिसिस मैं आपके सामने करूँगा, ताकि दोनों वीडियोस को आप कंपेयर कर सकेंगे। दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही एनालिसिस होंगे, इसलिए मैं प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहा, उसी प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे वो तकरीबन सेम होंगे, ठीक है। तो अभी आज हम उसी सेम कीवर्ड्स को जंगल स्काउट पे पहले फ़ेज़ में डिस्कस करेंगे, और फिर दूसरे फेज़ में हम वायरल लॉन्च के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। ये देखिए, कल जो मैंने आपको हीलियम 10 पे जो डिस्कस किया था, ये एनालिसिस हमने देखे थे, ये जिंजर प्रेस के एनालिसिस देखे थे, ठीक है जी। तो आज हम ये जिंजर प्रेस के ही एनालिसिस हम इसमें देखेंगे जंगल स्काउट में, ठीक है। मैंने आप वैसे ये जंगल स्काउट का मैंने आपको एक ओवरव्यू तो दे दिया था, ठीक है। ये सारा एक इसका डैशबोर्ड वगैरह था। यहाँ पर देखें इसके डिफरेंट टूल, इसमें भी देखें वैसे ही प्रोडक्ट रिसर्च ऑप्शन आ रहा है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर, प्रोडक्ट ट्रैकर, प्रोडक्ट डेटाबेस। ऑलमोस्ट ये तीनों टूल्स के अंदर जो आपकी जो आप लेना चाहते हैं ना, रिजल्ट सेम ही आते हैं। तो इसलिए अगर आप हीलियम 10 को भी अच्छे तरीके से, अगर जो बंदा उस पर ग्रिप हासिल कर लेता है, तो ये डबल चेक करने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन हीलियम 10 की जो एक्यूरेसी है ना, वो सबसे बेहतर है, ठीक है जी। तो अब हम इस पे जाएंगे अमेज़ॉन पे। कल हमने जिंजर प्रेस का किया था, ठीक है जी। अब देखें, मार्केट आपने लाजमी यहाँ पर देख लेनी है। ये यूएसए की मार्केट है, जिसमें मार्केट में आप एनालिसिस सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एक्सटेंशन पड़ी है उसकी जंगल स्काउट की, इसको मैं रन करूँगा। ये देखें जी, सेम वही चीज़, वही जो आपको इसका अमेज़ॉन का सॉरी हीलियम का जो एक्सरे आ रहा था, एक्सरे रिपोर्ट दे रही थी, ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सेम वैसे ही देखें एक्सरे रिपोर्ट है। उधर ऊपर एवरेज मंथली सेल आ रही थी, एवरेज रेवेन्यू आ रहा था, ठीक है, एवरेज प्राइस, एवरेज नंबर ऑफ रेटिंग, और इसी तरह ये अपॉर्चुनिटी स्कोर आ रहा था। और इंग्लिश के वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर आपको तकरीबन सारा सेम ही नज़र आएगा, ठीक है। इसमें भी ये सारी चीज़ें देखें नज़र आ रही हैं आपको। प्रोडक्ट नेम है, उसका एसएन है, उसका कीवर्ड है, ब्रांड कोई है, उसका प्राइस है, मंथली सेल, डेली सेल, ठीक है, मंथली रेवेन्यू। डे फर्स्ट को मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपको उधर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो लेकिन इसमें से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप क्लाइंट की नीड के मुताबिक यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करके और उसको वहाँ पर उसको भेज सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा इसके अंदर है। इसमें क्योंकि इसके अंदर आप डायरेक्ट इसके वन पुश बटन के ऊपर, उसके अंदर तो डिफरेंट टैब्स आ रहे थे ना। तीन टैब्स हमने एज ए कंप्लीट लिस्ट के हमने एनालिसिस किया था, और तीन टैब्स हमने इंडिविजुअल प्रोडक्ट का एनालिसिस किया था। लेकिन जंगल स्काउट में एक्सटेंशन के ऊपर वन क्लिक पे आपको सिर्फ ये एक्सरे रिपोर्ट ही नज़र आएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन नीचे करके दे सकता हूँ। ये देखिए, मैक्सिमम उसने दिए हुए आपको रिजल्ट इसके ऊपर, और यहाँ से भी स्क्रॉल डाउन करके, सॉरी, यहाँ से भी इसको स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलें, इसका वैसे एक ट्राई करते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट का इसमें एनालिसिस कैसे हो सकता है। हाँ ठीक है, अब इस पर आ गया ना ये, इसके ऊपर चलें, इसके ऊपर जंगल स्काउट चलाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये कंप्लीट होल कैटेगरी का ही एनालिसिस, ये देखें, क्योंकि जंगल स्काउट लॉन्च है तो इसने यहाँ पर भी उसका एनालिसिस दे दिया है। लेकिन हम एक्सटेंशन पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन के ऊपर भी उसने देखें, अब थोड़ा सा रिजल्ट चेंज हो गया जब मैंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर सेम टेस्ट रन किया, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो टूल्स हैं, इसकी मदद से वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज आप क्लाइंट्स को दे सकते हैं। चाहे वो क्लाइंट प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा है, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त अफादियत वाले टूल्स हैं, ठीक है जी। इसको अब हम ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी, क्या नाम है उसके ऊपर, या मैं इसको बंद करूँ। अब ये देखें, ये एक वायरल लॉन्च की आपको एक एक्सटेंशन यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो वायरल लॉन्च के भी हम रिज़ल्ट, इसमें बस थोड़ा सा एक एडिशनल चीज़ ये है कि इसमें आपको जो ट्रेंड्स है ना, वो भी ये शो करता है, ठीक है। अभी ये सर्च कर रहा है, अभी इसकी सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ देखें, अभी पूरा ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। बाज़ दफ़ा उसका इंटरनेट की स्पीड, और हाँ ये देखें पूरा आ गया। अब ये देखें,
इसमें इसमें इसी तरह जिस तरह हमने हीलियम में देखा था, ये देखें सेलर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ब्रांड नेम आ रहा है, टाइटल ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, बेस्ट सेलर रैंकिंग इसके सारे ट्रेंड्स को शो कर रहा है, मंथली रेवेन्यूज को शो कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें ये बता रहा है, ठीक है। और इसके अंदर आपके ये देखें सारी चीज़ें आपको इसकी नज़र आ रही हैं। और फिर इसके ऊपर आप इसका इसका सेलर्स के थ्रू फिर कीवर्ड्स के ज़रिए भी आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें गार्लिक प्रेस इसका कीवर्ड है, ये कीवर्ड्स के डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, कीवर्ड्स की साइज़ क्या है इंशाल्लाह ये हम आगे पढ़ेंगे। आइडियल स्कोर क्या है इस कीवर्ड का, देखें कीवर्ड की रैंकिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम क्या है कीवर्ड का, कितना वो ढूंढा जा रहा है कीवर्ड, ये देखें 14,122 इसका वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर एवरेज प्राइस क्या है इस कीवर्ड की, एवरेज सेल क्या है इस कीवर्ड की, इस पर्टिकुलर कीवर्ड की, एवरेज रिव्यूज़ क्या हैं, सेल्स ऑफ रिव्यूज़ क्या है, और एवरेज रेवेन्यू क्या है, ये ठीक है, ये इस टैब के अंदर कीवर्ड्स के अंदर। फिर इसके ये देखें ये वाला जो है ना, ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर ट्रेंड नज़र आएगा जो कि आपको जंगल स्काउट और हीलियम में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें आपको जो है ना कीवर्ड ट्रेंड के साथ साथ यहाँ पर ये बेसिकली ये गूगल ट्रेंड के साथ ही लिंक है, लेकिन ये उसका इसमें आपको सारा एवरेज प्राइस ओवर 90 डेज, देखें सारा ट्रेंड जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखें इस पर स्क्रॉल करते जाएंगे, देखें अभी मई से लेकर नवंबर तक 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 7 महीने का उसने एनालिसिस हमें दे दिया। बेस्ट सेलिंग पीरियड इसमें कौन सा था, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ये मई था, ठीक है। एवरेज प्राइस ओवर 90 डेज इसकी क्या रही है, ठीक है, ये 7% पे रही है। और रेट ऑफ रिव्यू इंक्रीज, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, पर मंथ इसके कितने रिव्यूज़ इंक्रीज हुए हैं, 52.3 रिव्यूज़ हैं। और एनुअल सेल्स ट्रेंड जो इसका 98% की एक्यूरेसी पर है, ठीक है। इसके फर्दर एनालिसिस आप कर सकते हैं। अभी देखिए ये आपको गाइड कर रहा है कि स्टे फार अवे प्रोडक्ट आइडिया स्कोर, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा रिकमेंड नहीं वो कर रहा। पॉसिबल मंथली सेल्स इसकी हैं ये सारी इसके स्टैटिस्टिक्स से आ रही हैं। रिव्यू नीडेड टू बी सेल वेल, इसको बेचने के लिए आपको मिनिमम कितनी ब्रैकेट के अंदर रिव्यूज़ रिक्वायर्ड होंगे। और सेल्स पैटर्न एनालिसिस क्या है, टिपिकल है, ठीक है। इसमें ये कैलकुलेटर भी देता है प्रॉफिटेबिलिटी का, ये कैलकुलेटर आपको एक नज़र आ रहा है जिसमें आपको प्रोडक्ट की कैलकुलेशंस भी बताएगा कि इसकी रेफरल फ़ीस कितनी है, अमेज़ॉन फ़ीस कितनी है, और लैंडेड यूनिट कॉस्ट कितनी है, और प्रॉफिट पर यूनिट। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। कल जो मैंने आपको हीलियम के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर बताया था, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अमेज़ॉन का ही प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर यूज़ करें, ठीक है जी। तो ये सारा तकरीबन आज का हमारा था, जो कल चीज़ें रह गई थी तो मैंने कहा आज आपके साथ जिक्र कर दूँगा, कल ये हुई नहीं थी, तो टूल्स का आपका सेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। अब इंशाल्लाह अब हम आगे इसकी मज़ीद टेक्निक्स और थ्योरीज देखेंगे। वैसे मैं आपको ना एक सेकंड उसका शक्ल दिखा देता हूँ कीपा की, अभी इसकी मेरे पास एक्सेस नहीं है, ये ठीक है, ये कीपा आप इसको देख लें। अभी जिस तरह ही मेरे पास इसकी एक्सेस आएगी और इसके अंदर हम डिफरेंट एनालिसिस कीपा में नॉर्मली इसमें हम ना इसके अंदर हम प्राइसेस का और बेस्ट प्राइसेस की हम हिस्ट्री देख सकते हैं, बेस्ट सेलिंग रैंक की हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अंदर हम न्यू प्रोडक्ट जो लिस्टिंग है वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना हाँ सबसे जो कीपा जो यूज़ किया जाता है ना, कई दफ़ा आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है। तो इधर आप जब प्रोडक्ट अपना इस सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट की कैटेगरीज आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। और दूसरा ये एक नंबर वन ही हो गया कि ये आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज की आइडेंटिफिकेशन में ये वाला टूल हेल्प देता है। और दूसरा अगर आप होलसेल का अमेज़ॉन का होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं तो इसमें ये आपको होलसेल के लिए बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स भी देता है, ठीक है। तो ये कीपा के 2 फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो कल का थोड़ा सा वीडियो मिस हो गई थी। तो इंशाल्लाह आपके साथ जल्द ही मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।